जानकारी के साथ दिल्ली एनसीआर के हवा में जहर घुल गया है और दिल्ली में प्रदूषण ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। गर्मी और उमस बढ़ गई है। खतरनाक स्तर पर AQI दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार दीपावली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हवा में जहर घुल चुका है। बच्चों, बुजुर्गों, खासकर वो लोग जिनको जो गंभीर बीमारियों के शिकार हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, उनके लिए प्रदूषण बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। एनसीआर की हवा अब जहरीली हो चुकी है और एनसीआर की हवा में जहर घुल चुका है। मौसम भी दिल्ली के प्रदूषण ने बदल दिया है और गर्मी और उमस मौसम में बढ़ चुका है। खतरनाक स्तर पर AQI पहुंच चुका है। तो लगातार दीपावली के बाद से ही दिल्ली एनसीआर का AQI लगातार बढ़ रहा है। AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में ही AQI 300 के पार दर्ज किया जा रहा है और ऐसे में लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है। सांसों पर प्रहार हो रहा है और जानलेवा या अत्याचार अब जनता को देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और दम घोटू हवाएं, दम घोटू ये प्रदूषण जनता के लिए कहर बरपा रहा है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये समस्या बनी हुई है और इसी के साथ वो लोग जो गंभीर बीमारियों से इस वक्त ग्रसित हैं और जिनको सांस लेने में खासकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए प्रदूषण जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली की अगर बात करें तो 300 के पार यहाँ AQI दर्ज किया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि हरियाणा के जिलों में आज AQI की क्या स्थिति है। तो पानीपत की बात करें तो 246 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है और रोहतक में 235 AQI दर्ज किया गया है। आपके शहर की हवा कैसी है, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सोनीपत में 229 AQI दर्ज किया गया है जो कि खराब श्रेणी में है और कैथल की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 दर्ज किया गया है। प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। यमुनानगर में AQI 225 दर्ज किया गया है और इसी के साथ कुरुक्षेत्र में भी AQI 224 पर है। खराब श्रेणी में हवा बनी हुई है और इसी के साथ करनाल में 223 AQI दर्ज किया गया है और लगातार हवा की स्थिति गंभीर है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ 220 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। तो AQI में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जींद में 220 AQI दर्ज किया गया है और फतेहाबाद में 220 AQI दर्ज किया गया है। तो AQI में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार दम घोटू हवाएं यहाँ पर मुसीबत का सबब बनी हुई है। गुरुग्राम में 206 AQI दर्ज किया गया है। पलवल में 198 AQI दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण की मार इस वक्त जनता झेल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और दम घोटू हवा अब मुसीबत का सबब बनी हुई है। आप जहां मौजूद हैं वहां इस वक्त स्थिति कैसी बनी हुई है और रोहतक में AQI इस वक्त क्या है? बिल्कुल, देखिए अगर आज की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 अंक को पार कर गया था, क्योंकि रोहतक जो है दिल्ली से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। और इसके अलावा अभी तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने का कारण केवल पराली नहीं है, क्योंकि अभी तक धानों की पूरी तरह से कटाई नहीं हुई है और पराली जलाने के कोई भी मामले सामने नहीं आए। लेकिन दिवाली के आज चौथे दिन भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 270 से ज्यादा का है, क्योंकि इसके पहले यदि पिछले 3 दिनों की बात करें तो 350 के पार था। इस वक्त हम एक गांव में खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं वो आपको धुआं ही धुआं आपको नजर आ रहा होगा। यदि तस्वीरों में दिखाई दे रहा हो तो जो धुआं है वो साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। चारों तरफ जो धुएं की चादर है वो आपको नजर आ रही होगी। इसके अलावा जो लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो गंभीर बीमारी के जो मरीज हैं उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, क्योंकि ये दिवाली के बाद से ही इस तरह का जो नज़ारा है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दावा कर रहे हैं कि इस बार एयर क्वालिटी इंडेक्स ज्यादा इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन
पिछले 3 दिनों से लगातार जो पटाखे हैं वो फोड़े जा रहे हैं। ग्रीन पटाखों के नाम पर जो प्रदूषण का जो स्तर बढ़ाने वाले पटाखे हैं, जो धुआं फैलाने वाले पटाखे हैं, वो जमकर फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है। कल रात को भी जो दिवाली के बाद भी जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। आज की बात करें तो आज कुछ अंक नीचे इसलिए है क्योंकि हल्की हल्की हवाएं चल रही है और जो प्रदूषण है वो लगातार बह रहा है। तो लगातार जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो प्रदूषण के बढ़ने से हो रही है। बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो लगातार प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। अगर हम प्रदेश के अलग अलग शहरों की बात करें तो प्रदूषण हर शहर में 200 से ऊपर ही दर्ज किया गया है और AQI के बढ़ने से लगातार बच्चों, बुजुर्गों और उन मरीजों, खासकर जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में तमाम हिदायतें भी सरकार की तरफ से दी गई हैं। हमारे साथ फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ चुके हैं। सर, इस वक्त फरीदाबाद की स्थिति कैसी बनी हुई है और वहां पर AQI क्या दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए, अगर फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो पिछले जो 5 दिन से लगातार 300 के पार में था, तो उसमें थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। जहां अब फिलहाल की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 पर दिखाई दे रहा है जो सूचकांक है, और ऐसे में चूंकि 300 से ऊपर पहुंच गया था तो लोग बेहद खराब श्रेणी का पॉल्यूशन फरीदाबाद में हो चुका था। लेकिन अब थोड़ी सी राहत इसे जरूर कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। अभी भी खराब श्रेणी में फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। आप समझ सकते हैं, चूंकि लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन की मात्रा यहाँ फरीदाबाद में ज्यादा रही तो लोगों को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिन किस तरह के रहने वाले हैं, चूंकि अब छठ पर्व पर भी पटाखे चलाए जाएंगे। चूंकि एक वजह पटाखे दीपावली पर जो चलाए गए वो भी मानी गई, जिसकी वजह से जो सूचकांक है वो ऊपर पहुंचा था, लोगों को परेशानी उठानी पड़ी थी। लेकिन अब छठ पर्व पर भी इसी तरह से अगर पटाखे चलाए जाते हैं तो एक बार फरीदाबाद का फिर बेहद खराब श्रेणी में पॉल्यूशन पहुंचने की आशंका लोगों को दिख रही है। तो देखना होगा कि आने वाले दिन फरीदाबाद के लिए किस तरह के रहेंगे। लेकिन अभी की फिलहाल की अगर बात करें तो थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह से इसको राहत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 200 के पार अभी भी है और ऐसे में खराब श्रेणी में पॉल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल दर्ज किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिन फरीदाबाद के लिए किस तरह से रहेंगे, क्योंकि फरीदाबाद पॉल्यूटेड सिटी में पहले से भी शुमार रहा है। हर बार जब सर्दियां आती हैं दीपावली के बाद में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार हम देखते हैं कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अब अगर ये थोड़ी सी जो राहत मिली है, इसके पीछे की भी वजह तेज हवाओं का चलना है। कल शाम को जो तेज हवाएं चली उसकी वजह से, चूंकि पटाखे कल भी चलाए गए थे, लेकिन जो हवा तेज हुई उसकी वजह से जो धुआं था जहरीला वो यहाँ फरीदाबाद में नहीं दिखा। तो इस वजह से ये थोड़ी राहत इसे मान सकते हैं फिलहाल। जी देवेंद्र, देखिए लगातार जो AQI है, आपने जैसा बताया 200 के पार दर्ज किया जा रहा है। ऐसे प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से यहाँ पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या वाटर स्प्रिंकलिंग वगैरह का सड़कों पर किया जा रहा है इस वक्त? निगम की तैयारी की बात करें तो अधिकारियों की तरफ से टीम गठित कर दी गई है। उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है, चाहे सड़कों की सफाई की बात करें, चाहे पानी के छिड़काव की बात करें, लेकिन जितना पानी का छिड़काव होना चाहिए या सड़कों की सफाई होनी चाहिए उस हिसाब से इतनी टीमें फरीदाबाद में अभी नहीं देखने को मिली है। उनकी कहीं ना कहीं कमी है और यही एक वजह भी माना जा सकता है कि एक वजह यह भी रही कि अगर समय पर तमाम चीजों को अधिकारियों की तरफ से पहले ही कर लिया जाता, इंतजाम पूरे कर लिए जाते, तो शायद एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो बढ़ा हुआ दिखाई दिया था उसमें हो सकता है कि थोड़ी कमी होती। लेकिन चूंकि अब दावा है, आने वाले दिनों से मैं पता चलेगा कि जो टीमें गठित की गई हैं वो कितना जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। अभी फिलहाल दावे जरूर किए जा रहे हैं। नोडल एजेंसी जो HSPC भी है, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। जो कंपनियों में जहां धुआं, जो जिस तरह से कंपनियों में अगर धुआं उनकी चिमनियों से निकलता है तो उनकी भी चालान किए जा रहे हैं, इंस्पेक्शन की किए जा रही है, हिदायतें भी जा रही हैं। तो ये तमाम कोशिशें जरूर की जा रही है, लेकिन ये कोशिशें कितनी सफल होंगी अभी ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं और देखने वाली बात होगी कि आगे इनमें आगे क्या कार्रवाइयाँ की जाती है। दिनेश, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए लगातार AQI में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको देखते हुए रोहतक प्रशासन कितना सतर्क है? वहां पर प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं?
बिल्कुल, देखिए प्रशासन बार बार दावे करता है, ये कोई आज की बात नहीं बल्कि हर साल इस तरह के दावे किए जाते हैं और पोल्यूशन लगातार बढ़ता जाता है। हालांकि प्रशासन ने ये भी दावे किए हैं कि इस बार पराली जलाने पर जो किसान है उन पर केस भी दर्ज किए जाएंगे, पहले भी आखिर में किए गए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो जब भी पेड़ लगाए जाते हैं, एक मुहिम चलाई जाती है, लाखों करोड़ों पेड़ लगाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो केवल धरातल में नहीं होते, वो केवल कागजों में होते हैं। ऐसे में प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन, नगर निगम ने दावा किया है कि वो जो पानी का जो है वो छिड़काव करेंगे, लेकिन वो केवल एक शहर की बात है। रोहतक में लगभग 122 गांव आते हैं जिले में, और ऐसे में ये जो नजारा मैंने आपको दिखाया, ये गांव का नजारा है। यहाँ पर किस तरह पोल्यूशन फैला हुआ है। शहर में तो आप इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन गांव में कैसे पोल्यूशन से बचा जा सकता है, ये तो राम भरोसे ही है। और लोगों को इसकी खुद ही अपनी एहतियात बरतनी होगी, मुंह पर कपड़ा ढक के रखना होगा, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना होगा, आंखों को ढक के रखना होगा। इसके अलावा यदि थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुरंत इसकी जो है दवाई लेनी चाहिए। तो ये कुछ एहतियात है जो लोगों को खुद बरतनी होगी, प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी, तो एहतियातन लोगों को खुद बरतनी होंगे और खुद ही अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। देवेंद्र, देखिए फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद आता है, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो 300 के पार यहाँ प्रदूषण दर्ज किया जा रहा है, तो क्या इसका असर भी फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, चूंकि दिल्ली एनसीआर का हिस्सा, चाहे इसी में फरीदाबाद की बात करें, नोएडा, गाजियाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद, क्योंकि अगर दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो इसका असर आसपास के जो जिले हैं उनमें भी लाजमी सी बात है कि वहां भी पॉल्यूशन होगा। ऐसे में अब यही वजह है कि न केवल दिल्ली बल्कि फरीदाबाद और तमाम एरिया में जो पटाखे चलाए गए तो उससे कहीं ना कहीं जो एक गुब्बार जहरीले धुएं का था वो दिखाई दिया आसमान में। तो ऐसे में फरीदाबाद में भी इसका सीधा सा असर देखने को मिला, और इस असर के मिलने के बाद में जो अस्पताल में भी लोगों की जो मरीज थे प्रभावित जो उससे हुए वो भी पहुंचे। तो इस बात को लेकर पॉल्यूशन की पुष्टि होती है कि जो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी, गले में खराश, आंखों में जलन, और जो सांस के मरीज थे या हार्ट पेशेंट थे उनकी संख्या बढ़ी। और अब डॉक्टरों की तरफ से भी उनको सलाह दी गई कि अगर पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है तो सुबह के वक्त में सैर करना बंद कर दें, दवाई अपनी प्रॉपर टाइम पर लेते रहें और पानी पीते रहें। इसके साथ साथ में चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे छोटे बच्चे और बुजुर्ग, इनको भी अलग से सलाह दी गई है कि वो अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर बाहर निकलना है और पॉल्यूशन का लेवल 300 के पार है तो आप मास्क लगाकर निकलें। तो ये तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहा गया है, और कुछ मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों में भी पहुंच रहे हैं, उनको भी दवाई दी जा रही है। तो असर सीधे सीधे फरीदाबाद में, चाहे और दिल्ली एनसीआर का हिस्सा हो, सब जगह देखने को मिल रहा है। जी, तो स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने की सभी से अपील की है, और इसी के साथ जुड़ने के लिए देवेंद्र आपका शुक्रिया। दिनेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक ग्राउंड जीरो से पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं।